हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं माउथ अल्सर ट्रीटमेंट यानी कि मुंह के छाले का इलाज। किसी भी व्यक्ति को मुंह में छाले हो गए हो तो किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी दवाइयों का उपयोग जो है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी जाएगी उन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं मुंह के छाले के बारे में। व्हाट इज माउथ अल्सर? मुंह के छाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ और हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ। तो यहाँ पे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले वो अपने तरीके से देख लेंगे या समझ लेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है वो हिंदी में अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो मुंह के छाले जो होते हैं वो एक दर्दनाक घाव होते हैं जो कि मुंह में दिखाई देते हैं। हालांकि वे असुविधाजनक होते हैं, वे आमतौर पर हानि रहित होते हैं, ठीक है। और 1 या 2 सप्ताह के अंदर वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो उसमें जो है वो कुछ दवा का भी उपयोग करते हैं। वैसे यहाँ पे 1 या 2 हफ्ते के अंदर में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को माउथ अल्सर हो गया यानी कि मुंह में छाले हो गए हैं तो क्या क्या कारण की वजह से जो है वो छाले हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप किन कारणों की वजह से उस व्यक्ति को जो है वो मुंह में छाले हो गए हैं। तो सबसे पहला हमारा कारण जो आता है वो बाइटिंग ऑफ टंग इनर चीक, मतलब कि जबान से जो है वो इनर चीक को काटना, ठीक है। इसके वजह से भी जो है वो मुंह में छाले हो सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड बी 12, विटामिन डी एंड बी 12 की कमी होना। वायरल इन्फेक्शन, डाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि प्रॉपर खाना न पच पाना। आप कोई भी यहाँ पे अनवांटेड फूड खाओगे तो यहाँ पे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी जो है दोस्तों वो हमें माउथ अल्सर हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। इमोशनली इम्बैलेंस जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी, इसके वजह से भी आपको जो है वो माउथ अल्सर हो सकता है। स्लीप डिप्रीवेशन, प्रॉपर स्लीपिंग ना ले पाना। फूड एलर्जी, फूड एलर्जी इसका कारण है, मतलब कि प्रॉपर खाना ना खाना या फिर से गंदगी खाना खा लेना, तो उसके वजह से भी जो हमारे को फूड एलर्जी हो जाते हैं, वोमिटिंग होने लगती है, तो उस कारण से भी जो है वो माउथ अल्सर हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को मुंह में छाले हो गए हैं तो उन्हें जो है वो कैसे ठीक किया जाता है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जो है वो काफ़ी काम आने वाले हैं। या फिर से आप कॉपी में भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा फीवर ब्लिस्टर या कोल्ड सोर, उसे जो है वो हर्पेस सिम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये देखो होठ के ऊपर जो है वो कुछ इस प्रकार का हर्पेस सिम्प्लेक्स बन जाना, ठीक है। इसे फीवर ब्लिस्टर भी कहा जाता है या कोल्ड सोर भी कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वायरस के कारण होता है, समझ रहे हैं ना आप। और इससे ठीक करने के लिए हम किन दवा का उपयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और साइक्लोविरग्रिम, और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है वो बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पर आपको जो है वो आईपी, ठीक है, बीपी, यूएसपी देखने के लिए मिला होगा। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, तो देखो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब यहाँ पे हर जगह जो है ना वो फार्माकोपिया फार्माकोपिया आ रहा है। तो फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है, यानी कि मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग करने की जानकारी, प्रोसीजर जो होती है वो उस बुक में लिखी हुई होती है। और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी प्रकार की एरर देखने के लिए मिलती है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है
है वो भी फार्माकोपिया के बुक में जो है वो लिखा हुआ होता है। तो अगली बार से आपको यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पे आईपी, बीपी, यूएसपी देखने के लिए मिलता है। तो आप देखते ही समझ जाना कि वो कौन सी फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे मेडिसिन बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हर्पेस सिम्प्लेक्स को ठीक करने के लिए असाइक्लोविर क्रीम का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हर्पेक्स 5% नाम से आता है, ठीक है। और इसे कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पर हमारे को जो है वो हर्पेस सिम्प्लेक्स हो गया है तो वहाँ पे इस क्रीम को अप्लाई करेंगे। देन फिर वो कुछ दिन में या 1 से 2 दिन में उसे ठीक कर देगा, ठीक है। और इसका डोज कितना करना है, तो हमें दिन में 1 से 2 बार यहाँ पे स्किन पर जो है वो अप्लाई करना है। चलिए जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगली मेडिसिन जो हमारी है वो काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, बीकोसूल कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स 4 विथ विटामिन सी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बीकोसूल कैप्सूल का डोज आप लोग जो है वो यहाँ पे ओडी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 1 बार इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसके वजह से हमारे मुंह में छाले हो गए हों, ठीक है, माउथ अल्सर हो गया, तो उससे ठीक किया जाता है। अगली मेडिसिन हमारी ओरल कैविटी में पेन को कम करने में, साथ ही साथ ओरल कैविटी को शून्य करने में किया जाता है। मानिए कि हमारे ओरली, ठीक है, माउथ के अंदर यहाँ पे अल्सर हो गया हो, छाले हो गए हो, तो जाहिर सी बात है कि वो दर्द करेगा। तो उससे शून्य करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए जो है वो कुछ मेडिसिन्स का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि म्यूकोपेन। इसमें क्या होता है, तो इसमें बेंजोकेन जेल होता है। ये कौन से प्रोसीजर पे बना हुआ है, तो यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। अगली यहाँ पे जो मेडिसिन आती है वो दोस्तों एरासोर आती है, ठीक है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये माउथ अल्सर के लिए ये जेल आती है। तो इससे अप्लाई करके यहाँ पे ठीक किया जाता है, मतलब पेन कम करेगा या फिर से उस एरिया को ये शून्य कर देता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है कि 2 मिनट इंस्टेंट पेन रिलीफ, मतलब कि ये दर्द में काम आता है और ये 2 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पे दर्द को ठीक करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये मेडिसिन भी देख सकते हो, म्यूकोपेन जो हो गया, ये भी रिलीफ्स फ्रॉम म्यूकोसल पेन। म्यूकोसल का मतलब क्या हो गया, मुंह के अंदर, और पेन का मतलब दर्द, ये दर्द को ठीक करता है। म्यूकोसल पेन के दर्द को जो है वो यहाँ पे ठीक करता है। दोस्तों यहाँ पे अगली मेडिसिन जो हमारी है वो क्लेनोरा जेल आती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लेनोरा जेल। और नेक्स्ट मेडिसिन जाइट्री एल आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के ओरल कैविटी में पेन हो रहा है तो उसमें जो है वो इन सभी दवा का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो उस एरिया को शून्य करने के लिए या फिर से पेन को ठीक करने के लिए इन सभी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन सभी दवा में से कोई भी एक ही दवा का आपको उपयोग करना है, सभी दवा को जो है वो एक साथ उपयोग नहीं करना है। अगली मेडिसिन जो आती है वो यहाँ पे केनोकोर्ट मेडिसिन आती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये 0.1% W/W में आता है। W/W का मतलब क्या होता है, तो वेट बाय वेट, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रीम या ऑइंटमेंट पर ही W/V देखने के लिए मिलता होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो वेट बाय वॉल्यूम। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसे यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे केनोकोर्ट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, क्योंकि इसका स्टेरॉइड नेचर होने के कारण यह ओरल कैविटी के इम्यून को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि ज़्यादा दिन तक हमें यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा दिन यूज़ करोगे तो आपको जो है वो बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। तो चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी मेडिसिन जो है वो काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। जिंकोविट सीएल सिरप, उसके बाद मल्टीविटामिन सिरप, ठीक है। इसमें मल्टीविटामिन में क्या होता है, तो देखो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स होते हैं और ये जिंकोविट सीएल नाम से आता है, ठीक है। और मल्टीविटामिन में भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे मल्टीविटामिन आते हैं। इसका डोज ओडी या बीडी जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के मुंह में छाले हो गए हो या माउथ अल्सर हो गया हो तो उससे ठीक किया जा सकता है,
ठीक है। उसके साथ साथ इन सभी दवा में से कोई सा भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। साथ ही साथ आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो दोस्तों आपने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और आप क्या कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।